अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हूं, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है। इससे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी सैम अयूब को लेकर। क्या शानदार किस्म की आज उस लड़के ने बैटिंग की है, डबल मार गया भाई, 200 मार गया है। क्या शानदार किस्म का उसका जो है आप कह लें कि डोमेस्टिक भी चल रहा है। इस पर बात करेंगे शान मसूद ने भी बड़ी जबरदस्त किस्म का 180 मारा, उसके ऊपर बात होगी। और बात करेंगे जी बाबर आजम को लेकर के अंदर से कुछ खबरें आ रही कि पीसीबी के जो जराए हैं वो नाखुश है, पीसीबी नाखुश है बाबर आजम से। क्या वजह बन रही है? कप्तानी को लेकर क्या वजह बन रही है कि पीसीबी जो है वो नाखुशी का इजहार कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर, क्या सीन चल रहा है उस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे बड़ा खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, कौन है वो भी आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जिस स्टाइलिश बैट्समैन को लेकर हम बड़ा डिस्कस करते रहे हैं, बड़ी हमने इसके लिए जो आवाज उठाई है कि इसको टी20 में चांस मिलना चाहिए और अगर चांस देना है तो एज अ ओपनर जो है इसको टी20 के अंदर जो चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल शानदार प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, ना सिर्फ पाकिस्तान का ये टी20 का प्लेयर है बल्कि ओडीआई की भी शानदार प्रोडक्ट है और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे पाकिस्तान का एक ब्राइट फ्यूचर है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं सैम अयूब की, तो आज एक ही दिन के अंदर उसने डबल सेंचुरी मार दी। देखो, मैं तो सैम अयूब को वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम का ओडीआई और टी20 का रेगुलर पार्ट समझता हूं कि आप उनको रेगुलर खिलाएं। ओडीआई, टी20 और इवन टेस्ट, जैसे अब्दुल्ला शफीक है ना, ये उस तरह का प्लेयर आपको डिलीवर करके देगा, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा प्लेयर है। आज कराची वाइट्स और फैसलाबाद का मैच था जिस पर सैम अयूब ने 200 रन की पारी खेली है, कमाल खेले हैं, 22 चौके 2 छक्के, 83 के स्ट्राइक रेट से 242 गेंदों पे 200 रन बनाए, नाकाबिले शिकस्त। इसके अलावा शान मसूद ने भी 180 रन की इनिंग खेली जहां पर उन्होंने 7 छक्के और 13 चौके शान मसूद ने भी मारे। लेकिन अली साहब जो सैम अयूब है उन्होंने 200 रन बना दिए और कमाल कर रहे हैं। इवन देखो, मैं पहले भी बात ये कर रहा था कि अगर आपको फखर जमान अनफिट नजर आ रहे थे, अगर आपको लग रहा था कि फखर जमान फिट नहीं है या मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसे अभी भी वो बेंच पे बैठे हुए हैं, तो आप सैम अयूब को भी अपने स्क्वाड में रख सकते थे, अपने साथ वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ऐसा बैकअप ओपनर आप उनको रख सकते थे। क्योंकि आपने पीएसएल में इनकी बैटिंग देखी, ये स्पिनर को बैठ के कैसे मारते हैं छक्के। सही बात है, पेसर को जिस तरीके से ये कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है दिलेर प्लेयर है, रिस्क लेने वाला ओडीआई का तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है क्योंकि आपका पावर प्ले को ये बेहतरीन यूटिलाइज करता है। ओडीआई भी है, सॉरी टू से इमाम उसमें ठीक है बेहतर खेलते हैं ये वो, लेकिन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। एक रिस्क होता है ना, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। मेरा ख्याल है पता नहीं कितनी हजार बॉल, 1000 समथिंग बॉल्स हो चुकी हैं कि हमने पावर प्ले में अभी तक छक्का ही नहीं मारा। अच्छा, इमाम की बात करो ना, इमाम का एक मसला क्या है, इमाम कल जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था आपका बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन आपने देखा था कि शुरू का उन्होंने नहीं लिए बाद में। नहीं, अब सुने ना, 28 रन उन्होंने बनाए थे, 28 रन बनाए थे इमामुल हक ने और गेंदें खेली हुई थी 21, यानी कि बहुत अच्छा लेके जा रहे थे। अब अगर इसी लेजेसी को वो लेकर जाते आगे तो वो बहुत कमाल कर रहे थे। और अब्दुल्ला शफीक ने जब अपने 24-25 रन बनाए, कोई 20 रन बनाए हुए थे, तो उन्होंने 33-34 गेंदें खेली थी। लेकिन बाद में जो 50 पहले किसने की, अब्दुल्ला शफीक रिकवर कर लिया एकदम। अब्दुल्ला ने अपनी रिकवरी की, बाद में वो तेज खेले, लेकिन इमाम बाद में रिकवरी के बजाय वो डॉट्स कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, या सिंगल लेते थे या डॉट, सिंगल या डॉट। थोड़ा सा उनका जब लेट, देखो जब आप ऐसा प्लेयर, जब आप सेट हो गए ना, तो अब आपसे अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। इमाम उसको आगे लेके नहीं जा रहे गेम को, वो रन बना रहे हैं, कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आज इमाम ने बोला कि मैं 90% जब मैं रन बनाता हूं पाकिस्तान जीता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इमाम रन लगातार बना रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि इमाम जब रन बना रहे हैं पाकिस्तान जीत रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रन बनाए थे, पाकिस्तान जीत जाता। हाँ, मैं वही बात करूं कि इमाम जब रन बनाते हैं वो ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है। मैं कैसा ओपनर चाहता हूं, अगर आप मुझसे ओपनर के हवाले से एक एग्जांपल लेना चाहो, मैं ऐसा ओपनर चाहता हूं कि जिसके जब 50 पूरे हो जाए ना दोनों ओपनरों के, उसके बाद वो दूसरी टीम के लिए खतरा होना चाहिए, उसके बाद दूसरी टीम के बॉलर को वो बख्शे ना, फिर वो हर ओवर के अंदर ना एक बाउंड्री ले ली, सेंचुरी के बाद तो वो ऐसा बन जाए कि जो ओपोनेंट है वो क्या है यार, जान छोड़ हमारी तरीके से, अब तो ये पावर तोड़ ले जाएगा मैच। बिल्कुल, देखो, और रसूलन ये है कि अगर एक बैट्समैन का बॉल जो है उसका आंखों पर बैठ गया, उसने फुटबॉल नजर आ रहा है, फिर उसको हार्टिंग करनी चाहिए। और एक और चीज है, एज कंपेयर टू इंडिया की जो ओपनिंग है उससे हम काफी पीछे चल रहे हैं। आज भी इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है उसमें रोहित शर्मा ने 4 छक्के मार दिए। रोहित शर्मा ने 4 चौके एक ऐसा स्टार्ट दे देते हैं वो कि पूरा प्रेशर ही उतार देते हैं। बांग्लादेश वाले मैच में भी यही किया, प्रेशर ही उतार, हर मैच में वो यही कर रहे हैं।
पाकिस्तान वाले मैच में भी उन्होंने फिर हमें भी तो देखना चाहिए ना कि यार हमारे भी ओपनर थोड़ा तेज लेके जाए शुरू में, ताकि मजा आए। अभी हमारे ओपनर भी ठीक ही जा रहे हैं। आई होप कि कल पाकिस्तान का जब अफगानिस्तान के साथ मैच है चेन्नई में, रमीज राजा है, उनका मानना ये है कि जो फेवरेट्स है वो कहते हैं जिस तरह का स्पिन ट्रैक है, मुझे फेवरेट जो है बकौल आपके रमीज राजा के, उन्होंने फेवरेट अफगानिस्तान को रखा। जब चेयरमैन होते थे तब इस तरह की बातें नहीं करते थे, वो अक्सर चेयरमैनशिप से जब उतरते हैं ना उसके बाद वो सच बोलना शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि अगर आप मुझसे भी पूछेंगे दाऊद साहब ऑन द सीरियस नोट, अफगानिस्तान हमसे अभी तक नहीं जीता, आपकी सारी बातें एक साइड पर, लेकिन चूंकि उनके जो प्रॉपर स्पिनर है वो ऐसे पिचों पर परफॉर्म कर रहे हैं जो स्पिन ट्रैक ना होने के बाद भी उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज है, तो मैं भी समझता हूँ कि अफगानिस्तान, मैं खैर फेवरेट तो नहीं कहूंगा लेकिन बराबर का मुकाबला है। नहीं, बराबर का मुकाबला, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान अकलमंदी से खेलेगा ना और एक थोड़ी सी क्लेवरी दिखाए, क्योंकि अफगानिस्तान में मुझे थोड़ी सी चालाकपन कम नजर आता है। हाँ। अफगानिस्तान मैंने देखा है कि टैलेंट है, जल्दी होते हैं, उनके पास स्पिनर्स में टैलेंट है, उनके एक दो बैट्समैन तेज भी खेलते हैं, लेकिन जो उनके एनालिस्ट हैं या जो उनका थिंक टैंक है मुझे वो काफी कमजोर लगता है। और मुझे लगता है कि उनके प्लेयर भी हमेशा एक बेकार डिसीजन लेते हैं, उनका टॉस का डिसीजन बेकार रहता है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का वो हमेशा अपने आप को आप कह लो कि सही तरीके से जज नहीं करते अपने आप को। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कल मंदी ये दिखानी है, कल टॉस जीत के बैटिंग करके 240-250 से ऊपर बोर्ड पे स्कोर कुछ लगाना है और पाकिस्तान को एज रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान लास्ट चेन्नई में मैच खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, टॉस जीत के न्यूजीलैंड को इन्होंने बारी करवाई और उसके बाद वो इतनी बुरी तरह मैच हारे कि आप खुद आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का कल इंशाल्लाह पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को दिलेर खेलना है। आज बाबर आजम ने इवेंट जो टीम मीटिंग थी उसमें बाबर आजम ने यही बोला कि हमें ज्यादा जो बदलाव है वो करने की जरूरत नहीं है, ना 11 में छेड़छाड़ की जरूरत है। एक ही खाली तब्दीली हो रही है कि शादाब को टीम में ला रहे हैं, साथ मिकी के साथ भी उनकी बातचीत हुई, ब्रेड बन कोच थे उनके साथ भी बात हुई। और बाबर आजम आपको पता है कि वो कभी भी वो हमेशा से ये कहते हैं कि जी कोई फैसले करने की जरूरत नहीं है। इवन एशिया कप आप हार भी गए थे उसके बाद भी उन्होंने कहा था। लेकिन अली साहब जो अगली खबर है वो है ही ये। हाँ बिल्कुल जी, अगली खबर जो है वो ये आ रही है कि जो पीसीबी कुछ जरा ये कोट कर रहे हैं कि पीसीबी जो है बाबर आजम की कप्तानी से सख्त नाखुश हैं और अगर जरा भी 19-20 होती है इस वर्ल्ड कप के अंदर और हम जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बाबर आजम को कप्तानी से रिमूव कर दिया जाएगा। देखिए खबरें लगातार आ रही हैं और खबरें पीसीबी से आ रही हैं। खबरें ये आ रही हैं कि पीसीबी के आला ओहदेदार बाबर आजम की कप्तानी से नाखुश है। एक तो बाबर आजम का बल्ला भी उस तरह से खामोश है, पूरे वर्ल्ड कप में रन्स नहीं उगले हैं। आई होप इंशाल्लाह बाबर आजम कल रन बनाएंगे। आगे वर्ल्ड कप के मैचेस अभी पड़े, अभी खत्म कुछ नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान के पास बहुत मौके हैं, बाबर रन बनाएंगे। लेकिन इस टाइम पीसीबी नाखुश है, उनका बल्ला भी खामोश है इस पर भी लेकर, और फिर उसके बाद उनकी जो कप्तानी है उसके डिसीजंस को लेकर बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पीसीबी में जो रुझान नजर आ रहा है वो रिजवान की तरफ ज्यादा पीसीबी का झुकाव नजर आ रहा है। पीसीबी का मानना है कि इस टाइम उनके अंदर कप्तानी के स्किल्स भी नजर आ रहे हैं, उनका बल्ला भी वर्ल्ड कप में चल रहा है। तो पीसीबी के बहुत सारे ऐसे हलके हैं, पीसीबी में बहुत सारे ऐसे आप कह लो कि बंदे हैं और ज़का अशरफ को लगातार कहा जा रहा है, फीड किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद आप रिजवान की तरफ देखिए, रिजवान आपको ज़्यादा बेहतर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। रिजवान विकेट कीपर भी हैं, उनको जितने उनके फायदे हैं वो दिखाए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से कोई बुराई भी नहीं है रिजवान की। अगर आप कप्तानी स्किल्स देखेंगे तो बेहतर है, लेकिन वट एवर जो भी है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के अभी दरमियान में इस तरह की बातें अच्छी नहीं रहती हैं। अभी बाबर आजम को आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और पीसीबी में जिस तरह की ये बातें चल रही हैं और ये खबरें निकल रही हैं, सोशल मीडिया में भी ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज नहीं है। इस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा है, आधा वर्ल्ड कप हुआ है, आधा चल रहा है। बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए। ये इस तरह की चीजें टीम का मोरल डाउन करती हैं। हाँ, आप बात करो कि यार उसको स्क्वाड में होना चाहिए, उसको आप निकालो, उस प्लेयर को ये करो करो, लेकिन अभी आप ये बोलना शुरू कर दो अभी से वर्ल्ड कप के मिड में कि कप्तान को चेंज कर दो या वो कर दो, या इस तरह की चीजें चलना मुझे लगता है कि एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। कल पाकिस्तान का अफगानिस्तान का मैच है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा तो आगे आपके चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए अगर आप देखो ना पॉइंट्स टेबल पे अगर आप निगाह दौड़ाओ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जीत से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। अभी आप 2 जीते हो, अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मैच जीत लेते हो तो पाकिस्तान 3 जीते ले लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अगर आपका बांग्लादेश वाली भी अगर आपके साथ जीत लगा लो तो आपको 4 जीते मिल जाएंगे। अफगानिस्तान से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चलो बांग्लादेश को तो हम हरा ही देंगे। तो 3 जीते और 4 जीते अगर आपको मिल जाती है तो यकीनन तौर पर आपका मोरल हाई है। फिर आपको 3 बड़े मैच में से 2 ही बड़े मैच जीतने हैं। तो भाई अगर आप सेमीफाइनल में जाते हो ना तो आप वर्ल्ड कप जीतने के कंटेंडर बन जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये 3 वो टीमें हैं जिन तीनों टीमों को आपने वर्ल्ड कप 2019 में पेला था। लेकिन 2019 में थोड़ा सा हमारी बॉलिंग था, आमिर वहां मौजूद था, वहाब रियाज था हमारे पास, स्पिनर थे हमारे पास, ठीक है, शादाब परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, लेकिन आप उसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से भी आ रहे थे। हाँ बिल्कुल आ रहे थे, ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से आ रहे थे, इसमें भी हार गए।
इसमें भी हार गया। तो अगर मैं होप्स रखूं कि पाकिस्तान टीम, अगर मैं होप रखूं कि पाकिस्तान टीम अगर उस वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से हारा था, इस बार भी हार गया, और पाकिस्तान अगर उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराया था, और अगर इस वर्ल्ड कप में भी हरा दे, भाई आप स्ट्रेट सेमीफाइनल में जा रहे हो। नहीं बिल्कुल है, अगर हरा देखो मेरा पर्सनल मानना यह है कि जो वर्ल्ड कप है ना, जिस तरह 10 टीमें जब खेलती हैं आपस में एक दूसरे के साथ खेलती है, ये नाजायज है कि आप ये बोलो कि सेमीफाइनल। मुझे लगता है कि ऐसे वर्ल्ड कप में जहां पर 10 टीमें सब एक के साथ खेल रही होती हैं, आपको प्ले ऑफ रखने चाहिए। ठीक कह रहे हैं, प्ले ऑफ रखने चाहिए, आप चांस होना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान टीम टॉप पे नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम होती टॉप पे और पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक सेमीफाइनल हार के बाहर हो जाती तो मुझे बुरा लगता। नहीं, ये नाजायज बात है, प्ले ऑफ होना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो आप गेन करेगी ना, जो पॉइंट्स जो टॉप पे जाएगी, वो बहुत मेहनत करके जाएगी टॉप, क्योंकि टॉप वाली को और आप थर्ड और फोर्थ को आप बराबर नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, लीग्स में आपने, और देखो जो ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स के साथ के 2 ग्रुप बना दिए, या व्हाटएवर 6-6 के या 5-5 के ग्रुप बना देते हो आप T20s में या पिछले वर्ल्ड कप्स में, वो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास 3 हल्की टीमें होती हैं और 4 आपको हल्की हो जाती, 8 स्ट्रॉन्ग आ जाती है, वो उसमें आगे जाना आसान काम होता है। ये जो 10 टीमें है ना, 10 टीमें, इनमें सेमीफाइनल में जो रियल टीम होती है वही आगे जाती है। तो फिर जो टॉप पे है, फिर सेकंड पे है, फिर थर्ड पे है, फोर्थ पे है, मुझे लगता है कि प्ले ऑफ होने चाहिए। जैसे क्वालिफायर हो गया, फिर एलिमिनेटर होता है, वो होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल खैर वो मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा था, लेकिन मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रहा था अली साहब, मुझे अभी भी लगता है, उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हरा दे, लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने हराया था, फिर आप कितना दूर रह जाओगे? फिर तो आप बहुत करीब हो। फिर तो आप मेरी बात सुनो, सिर्फ 2 मैचेस। अगर आप, भाई वो तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, अगर आप अफगानिस्तान को हरा देते हैं, ठीक है, आपका ये तो कंफर्म हो जाएगा, और बांग्लादेश को हरा देते हैं, जो बाकी 3 मैच आप कह रहे हैं वो हरा देते हैं, फिर तो आप स्टेट हो जाएंगे। मैं आपको पता विन कितनी हो जाएगी? मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको क्यों बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की? ये सारी बातें अफगानिस्तान वाली जीत के बाद होंगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम अगर अफगानिस्तान को हराता है ना, तो इनका मोरल बहुत हाई होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। श्रीलंका या नीदरलैंड्स को हराने से पर्सनली मुझे लगता है कि वो स्किल वाइज भी टीमें थोड़ी पीछे थी, और कहीं ना कहीं आपको उतना प्रेशर नहीं बना आपके ऊपर, ना नीदरलैंड के अगेंस्ट बना, ना श्रीलंका के अगेंस्ट बना। लेकिन जो आपका प्रेशर बनेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान, अभी एशिया कप में आपका मैच हुआ था, थ्रिलर बना, आपको एक प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ था। आपने जो बायलैटरल सीरीज उनके साथ खेली वो आप जीते, लेकिन वो किस तरह जीते आपको भी पता है, बहुत प्रेशर बना था। तो जब वो आप जीत लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि राइवलरी है, ऑन द फील्ड प्लेयर लड़ रहे होंगे अफगानिस्तान के, वो आपको गाली गलौज कर रहे होंगे, आपको बड़ा बड़ा बोल रहे होंगे, वो पर आपने वो प्रेशर डील करना है। फिर आपने मैच पे उनका स्पिन अटैक को, पिच उनको फेवर कर रही है, वो आपने झेलना है प्रेशर। जब आप सख्ती से निकल कर आते हो ना जी, सही बात है, तो आप बहुत कुछ सीख कर आते हो, बहुत, और आप जीत जाओ अगर आप, तो आपने बहुत कुछ सीखा होता है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। कल जो है हम अफगानिस्तान से पहले भी कभी ओडीआई में नहीं हारे हैं, स्पेशली आईसीसी इवेंट्स में, तो वर्ल्ड कप्स के अंदर तो हम अभी तक अफगानिस्तान से नहीं हारे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि कल हम अफगानिस्तान को ना सिर्फ पेलेंगे बल्कि अच्छे मार्जिन से जो अफगानिस्तान को हराएंगे। और आई होप कि बाबर आजम भी कल रन बनाए, और जो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है कि बाबर आजम रन नहीं बना रहे, बाबर आजम क्या कर रहे हैं, कब रन बनाएंगे, तो आई होप और इंशाल्लाह कल बाबर आजम भी अपने बल्ले के साथ जवाब देंगे। और बल्ले के साथ देखो कल की कंडीशन भी बाबर आजम को सूट करती है, फंसी हुई कंडीशन है, कल बाबर आजम रन बनाएंगे। और जो उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो सोशल मीडिया में बैश हो रहा है, एक्स क्रिकेटर उनको रगड़ा लगा रहे हैं, पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर्स हैं, एक से बढ़कर एक क्रिकेटर सब उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई। तो आई होप कि कल अगर बाबर आजम का बल्ला चलता है, कल बाबर आजम रन बनाते हैं, तो पाकिस्तान ना सिर्फ जीतेगा बल्कि बाबर आजम को ऐसा प्लेयर भी कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा कैप्टन भी कॉन्फिडेंस आएगा। मानता हूं बाबर आजम के जो कप्तानी है उसमें बहुत फ्लॉस हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स नजर आता है। जब आप मैच देख रहे होते हो आपको बीइंग अ फैन भी नजर आता है, टीवी पर नजर आ रहा होता है, ग्राउंड से हम कवर करते हैं वहां पे नजर आता है, उनके फ्लॉस लगातार नजर आ रहे होते हैं। लेकिन चलो अब जो है वही है, लेकिन आई होप कि बैटिंग से अगर वो कल करके दिखाएंगे तो जो उनकी कप्तानी के भी फ्लॉस हैं उसके ऊपर भी ओवरकम पाया जा सकेगा। खैर जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंतहाई बुरी खबर आ रही है उनके लिए, और खबर ये आ रही है कि रेसी टोपले जो एक बार फिर इंजरी का शिकार हो गए, जिन्होंने बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की थी। एक टाइम पर जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मोमेंटम गेन करके दे दिया था इंग्लैंड को वापस, लेकिन वो अगली अलग बात है कि इंग्लैंड के जो मजीद बॉलर है वो उसको उस तरह से कैरी नहीं कर सके, और उस टाइम भी वो इंजर्ड होकर बाहर गए थे, दोबारा आए थे, फिर ओवर डाले थे, लेकिन अब उनकी जो फिंगर है वो फ्रैक्चर का शिकार हो गई है, जिसके बाद इंग्लैंड को एक बड़े बॉलर से महरूम होना पड़ेगा। नहीं, बड़ा झटका है इंग्लिश क्रिकेट के लिए, बहुत बड़ा झटका है। ऑलरेडी इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की कैंपेन का बेड़ा गर्क हुआ है, लगी पड़ी हुई। अफगानिस्तान से ये हार गए, न्यूजीलैंड से ये पहले गए, उससे अफ्रीका से कल ये हार गए, रेसी टोपले वो बाहर हो गए। मतलब इतनी वर्ल्ड कप की कैंपेन की लगी हुई है कि अगर अब पाकिस्तान भी इनको हरा देता है, आगे कोई एक आध और मैच ये हार गए, तो इनकी तो वर्ल्ड कप सबसे पहले वो खत्म हो जाएगा इनका वर्ल्ड कप। लेकिन अली साहब जो अपडेट है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, वो ये अपडेट है कि फिलहाल अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं ली गई।
जोफ्रा आर्चर ऑलरेडी ट्रैवलिंग रिजर्व में डाले गए थे, लेकिन ईसीबी ने अपडेट दिया है कि जोफ्रा आर्चर रेसी टोपले की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम समझ रहे थे कि शायद रेसी टोपले को डाल दिया जाएगा और रेसी टोपले की जगह जोफ्रा को डाल दिया जाएगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी ट्रैवलिंग रिजर्व डाला जा रहा है कि वो अपना रिहैब भी कंप्लीट करे, लेकिन कंफर्म किया गया कि वो इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इंग्लैंड के लिए ऐसा लग रहा है मुश्किलात आई जा रही हैं। आपकी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इंग्लैंड को ऑफर करा दिया, उन्होंने कहा कि हमारा जो प्लेयर है जेसन रॉय, उसको आपने ड्रॉप करके सबसे बड़ी दुनिया की गलती की, और अगर अभी भी आपको चाहिए कुछ रेस्क्यू करवाना चाहते हो तो हमारा जेसन रॉय ले लो। और मैं भी समझता हूं कि इंग्लैंड को रॉय को रखना चाहिए था। हमेशा रॉय जिस तरीके से आगाज करते हैं, जैसे आप कह रहे थे ना रोहित शर्मा आगाज करते हैं, तो रॉय तबाटब मारते हैं। इंडिया में तो वो डिजास्टर है, इंडिया में तो जब वो चलेंगे तो मार पीएसएल में पाकिस्तान में कैसे खेल रहे होते हैं, तो रॉय को भी बाहर करना इंग्लैंड की सरासर ज्यादती है। देखो इनका मिडिल ऑर्डर इन्होंने मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन आप मलान से ओपनिंग करवा रहे हैं लगातार, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि मलान लगातार ओपनिंग नहीं करे, आपने पिछली सीरीज से उनको ओपनिंग करवाई है, वरना मलान 3 या 4 ओवर में बैटिंग करते थे। ओपनर रॉय थे, आपने उसको बाहर करके रॉय को कराते रहे ना मलान से ये ओपनिंग। या T20 का भी पिछले अगर आप कराते रहे कहां T20 में ओपनिंग की है, T20 में भाई T20 में इनके ओपनर जो थे वो बटलर साथ ओपनिंग कर रहे होते थे, लेकिन मलान ने भी की है T20 की होगी, मैं ये नहीं कह रहा की है, लेकिन उस तरह से रेगुलर तो नहीं की ना। एक टाइम पे तो मलान रैंकिंग में भी थे ना टॉप पे, आप किसी यार वो 3 पे बैटिंग करते थे, 3 पे बैटिंग करके नंबर 1 पे बने कुछ जगह कुछ मैचों में हुए यार। एक आदमी की होगी, मैं ये नहीं की है उन्होंने, लेकिन वो रेगुलर तो नहीं की ना, उस तरह से नहीं है। 3 के प्लेयर है, 3 या 4 के प्लेयर है, थोड़ा हल्का लेकर जाते हैं। रॉय का कंपटीशन नहीं है, डेविड मलान नंबर 3 नंबर 4 लेकिन रॉय का कंपटीशन नहीं है। मुझे लगता है कि रॉय वन साइड सिलेक्ट होना चाहिए। रॉय तो पक्का ओपनर था इनका यार, कंफर्म इनका ओपनर था। चलो ये बटलर और चलो रॉय ओपनिंग कर लेते थे, या बटलर और बेरिस्टो ओपनिंग कर लेते थे T20 में। ओडीआईस में तो बेरिस्टो और रॉय की पक्की जोड़ी थी, बेरिस्टो और रॉय की, लेकिन हैरी ब्रूक्स को इन्होंने एडजस्ट करने के लिए ना कि मिडिल में वो एडजस्ट हो जाए, या बैटिंग बहुत लंबी है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत लंबी है, मिडिल ऑर्डर बहुत लंबा है, लिविंगस्टन भी है, स्टोक्स भी है, बटलर भी है, इतने ज्यादा, तो इन्होंने ओपनिंग छेड़ दी। बिल्कुल इन्होंने कहा मलान को भी ओपनिंग में एडजस्ट कर दो, उसकी वजह से पूरी टीम का कॉम्बो ही बेड़ा गर्क हो गया, रन ही नहीं बन रहे ऊपर से, तो ये भी है। खैर देखते हैं जी, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।